कि मारवाड़ के राजा रावतवड़ और रावतवड़ के छोटे भाई हैं धांधल। क्या नाम है? अपने यहाँ भी पुरानी कहानियां है कि आसमान में परियां रहती। परियां समझ गए? पापा वाली परियां नहीं, आसमान में जो परियां रहती। आसमान में जो परियां रहती है वो कभी कभी धरती पर घूमने के लिए आती है, और वो अक्सर धरती पर रात को घूमने के लिए आती है, क्योंकि उनके साथ दिक्कत ये होती है यदि कोई उनको देख ले फिर उनकी पावर समाप्त हो जाती है, फिर वो वापस नहीं जा पाती। जो दिन में नहीं आती, दिन में कोई लोग देख सकते हैं, रात में धरती पे लोग सो जाते हैं, फिर चुपचाप रात को आती है, नाइट वॉक करके वापस चली जाती है। एक बार ऐसी कोई एक परी धरती पर उतरी, उतरना बेचारी को कहीं और होगा, गलती से उसका हेलीकॉप्टर लैंड कर गया मारवाड़। यहाँ गर्मी पड़े भयंकर वाली, उतरी तो उसको लगा, अरे यार गलत जगह पे आ गए। गर्मी लगी उसको, वहां पास में एक तालाब था, उसे लगा क्यों ना मैं तालाब में नहा लूं, मैं तालाब में नहा लूंगी थोड़ी गर्मी नहीं लगेगी अपने को, तो तालाब में नहाने के लिए उधर तो धांधल जी थे, उस दिन कहीं से नाइट में जा रहे थे, अपने किसी दूसरी जगह जा रहे थे। उनके घोड़े को प्यास लगी, क्योंकि वो लोकल थे, वो जानते थे कहाँ पे तालाब कहाँ पे झील है, तो अपने घोड़े को उसी तालाब में पानी पिलाने के लिए जहाँ पर वो परी नहा रही। इसे धांधल जी पास पहुंचे, उन्होंने देखा परी नहा रही है, धांधल जी कुछ कैसी हो गए। उस परी को थोड़ी देर बाद पता चला कि मेरे कोई देख रहा है। उस परी ने कहा मिस्टर तुम जो कोई भी हो पर धांधली कर रहे हो, इस प्रकार नहाती हुई महिला को देखना, और मेरे साथ तो दिक्कत ये है मैं परी हूँ और मेरे को कोई देख लेता है, मेरे को वापस नहीं जा पाती। धांधल जी का किसने कहा वापस जाना है, और धांधल जी ने लगभग घुटनों के बल बैठते हुए कहा मेरी परी ने कहा मेरे पास और कोई इलाज भी नहीं, मैं तुमसे शादी कर लूंगी लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। बताओ क्या शर्तें हैं? उसने कहा मेरी एक शर्त तो यह है कि मेरे से शादी करने के बाद मेरे को अलग से महल बनवा के देना पड़ेगा। धांधल जी ने कहा, और दूसरी शर्त यह है कि उस महल में बिना मेरी परमिशन के कोई नहीं आ सकता। ठीक, तुम भी नहीं आओगे? अरे पक्का। अब भाई उससे शादी की, परी से अलग से महल बनवा के दिया, जो कोई भी जाएगा परी की परमिशन लेके जाएगा। समय अंतराल पर एक बेटा हुआ, बेटे का नाम रखा गया बाबू। क्या नाम रखा गया? कहते बाबू जी की मम्मी परी, बाबू जी की मम्मी। ऐसा कहते हैं कि भाई बाबू जी जितने अपने देवताओं में सबसे हैंडसम कोई देवता हो वो कौन है? मम्मी में चलेगी। धांधल जी भी जाते तब तो क्या भूख रहे होते हैं। मारवाड़ का आदमी तो भाई साहब कंपनी कलर अलग ही लेके आता है, बाद गर्म जलवायु जैसी जलवायु वैसा कंपनी कलर। पर मम्मी भी चले गए तो बड़े फूट रहे थे। अब बाबू जी बड़े हुए, बाबू सॉरी परी के साथ बाबू जी रहते हैं महल के अंदर, और एक दिन धांधल जी को लगा क्या ये क्या चक्कर है कि अपने को मना किया कोई भी बिना परमिशन के नहीं आएगा, ऐसा क्या आज चक्कर में क्या। और एक दिन भाई धांधल जी बिना परी की परमिशन दिए महल में चले गए, और वो जाके देखते हैं कि वहां पे परी तो ही नहीं, एक शेरनी बैठी है और शेरनी के सामने बाबू खेल रहा है। यार ये क्या बोलता है। पर शेरनी ने जैसे ही धांधल जी को देखा उसने अपना रूप परिवर्तन किया, वो वापस वो परी बनी, और उसने कहा इसी दिन के लिए मेरे मना किया, मेरे में ये पावर है कि मैं जब अकेली रहती हूँ अपना रूप चेंज करती हूँ और मैं कुछ भी बन सकती हूँ, और मेरे को देखना नहीं चाहिए। पर तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, तुमने आके मुझे देख लिया, अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँ। एक माँ की अपने बच्चे के प्रति दो इच्छाएं होती है, उसे दूध पिला के थोड़ा बड़ा करे, बड़ा हो जाए तो कंधे भी खिलाए पीठ भी खिलाए। मैंने उसको दूध पिला के बड़ा तो कर दिया, अब इतना बड़ा भी नहीं रहा कंधे और पीठ भी खिलाती, अब पीठ भी खिलाना और कंधे खिलाना भूल जाना तुम्हारा काम जाने मधु डाले। फिर वहां से धांधल जी की रानी थी, उनका नाम था कमला। क्या नाम था? फिर बाबू जी का पालन पोषण करने वाली कौन थी? कमला थी, इसलिए अपने मम्मी के नाम क्या पढ़ते हैं? बाबू जी बड़े हुए, बाबू जी की सगाई की गई अमरकोट की राजकुमारी। कहाँ की राजकुमारी? अमरकोट अब पाकिस्तान में चला गया, किसी टाइम अपना पार्टी हुआ करता था, और अमरकोट में राजा थे सूरजमल सोधा। क्या नाम था? और उनकी राजकुमारी उनका नाम है फूलम। क्या नाम है? किन्हीं का कई जगह नाम मिल जाता है सूकर। फूलम दिया सूकर के साथ बाबू जी की सगाई की गई। समय आया, शादी का टाइम आया, बाबू जी तैयार हुए, अच्छी सी शेरवानी पहनी, साफा बांधा, हाथ में तलवार ली, साफे में कुर्रा कलंगी सिरकोच मेड़ एंटीना चीजें लगाएंगे सब लगाए। अरे एंटीना होता है बीच में एक लंबा सा साफे में लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एंटीना। मेरे को पता तो है नहीं, बीच में बोलता मेरे को पता। अभी घोड़ी होगी वो भाग के गाँव आएगा और गाँव आके